Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is model test paper for midterm exam of class 5 maths. इस तरह से आपको रिवीजन करना है. आपको क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उनको आपको सॉल्व करके लिखना होगा. सो आप पेपर को अच्छी तरह से तैयार करिए और जितने भी रिवीजन वर्कशीट आपको कराए गए हैं उनको आप तैयार करिए. साथ ही साथ आप सभी चैप्टर्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए क्योंकि चैप्टर के हर क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल टेस्ट पेपर इज the number for 1 crore is expressed as. सो स्टूडेंट्स, क्लास टीचिंग में मैंने बताया था कि 1 करोड़ को आपको कैसे लिखना है. 1 करोड़ में 1 के बाद कितने जीरो होते हैं? 7. सो आपको काउंट करना है कि गिवन ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसपे 7 जीरो है आफ्टर 1. सो लुक एट ऑप्शन ए 2 to 4 to 6 जीरो हैं. सो इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. बी को देखिए 1 2 3 4 5 6 7. सो बी इज द करेक्ट आंसर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. अब सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर कौन सा होता है? तो आपको सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर निकालने के लिए 1 के बाद 6 जीरो लिखने होंगे. सो 6 जीरो और 1 मिला के 7 डिजिट नंबर हो जाएगा. तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे 7 जीरो है. तो यहाँ पर आप देखिए 1 लिखा हुआ है लास्ट में और शुरू में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है और ये 9 है. तो ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है. अब ये बी ऑप्शन को हम देखते हैं काउंट करके 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर 6 जीरो है. सो द करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा. सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर है. कॉमा थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर तो उसको ध्यान ना देखते हुए आप यहाँ आंसर को ध्यान दीजिए कि बी इज द करेक्ट आंसर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर. अब 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए आपको 7 टाइम्स 9 लिखना है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप ध्यान देंगे. यहाँ पर लिखा है 7 टाइम्स 9. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज नंबर इज अ 7 डिजिट नंबर. इनमें से कौन सा नंबर 7 डिजिट नंबर है? तो आप सिंपली डिजिट को काउंट करिए और जो 7 डिजिट होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा. तो यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है, यहाँ पर देखिए 2 2 4 3 7. सो बी इज द करेक्ट आंसर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ 4000 टू बाय अ नेट. अब ग्रेसी ने 4000 का लोन लिया नेट खरीदने के लिए. सी पेड बैक 345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर. उसने 345 रुपीज़ 1 ईयर तक एवरी मंथ पे किया. तो आपको बताना है कि उसने कितना अमाउंट बैंक को पे किया. तो 1 मंथ ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर में होता है आपका 12 मंथ्स. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम 345 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे. 345 मल्टीप्लाइड बाय 12. अब इसको हमें करना है तो देखिए 12 5 जा कितना होता है? 60. 60 का जीरो कैरी कितना हो जाएगा आपका? 6. 12 4 जा 48 और 6 कितना होगा? 54 का 4 कैरी 5. 12 3 जा 36 और 5 41. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the speed of motor boat about 20 किलोमीटर पर आवर. अब मोटर बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 आवर. तो 3.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा?
तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप 3 आवर के लिए निकाल लीजिए, 23 जो 60 और हाफ आवर के लिए 20 का हाफ होगा 10। 60 और 10 कितना हो जाएगा 70। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने इन सभी क्वेश्चंस को रिवीजन में कराया हुआ है, कुछ क्वेश्चन नए भी हैं, तो जो क्वेश्चन नए हैं उनको मैं अच्छी तरह से सॉल्व करके बताऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। प्रोटेक्टर्स मेजर एंगल इन। अब प्रोटेक्टर एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में, रेडियंस में, दोनों में, नन। सो प्रोटेक्टर एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ मच डज गिवन एंगल मेजर। अब दिया गया एंगल कितना मेजर करता है ये आपको देखना है। तो आप देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट है लेफ्ट साइड से, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 से स्टार्ट है, तो यहाँ से ऐसे आप देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है। 90 के बाद ये कहाँ पे आ गया, आप ध्यान से देखिए, 90 के बाद ये है 100, 110। सो द करेक्ट आंसर इज 110। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आर नॉट स्ट्रेट, नेवर इंटरसेक्ट, फॉर्म्स कॉर्नर, ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, मैंने इंट्रोडक्शन टू लाइन में बताया हुआ है कि पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक जैसी होती है और वे एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। सो बी इज द करेक्ट आंसर। And the next question is an angle whose measurement between 0 degree and 90 degree is dash angle. So student 0 और 90 के बीच का जो मेजरमेंट होता है वो किस एंगल में होता है, एक्यूट एंगल में होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एंगल मेजर्स। राइट एंगल कितने डिग्री मेजरमेंट करता है, सो 90 डिग्री करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। And the next question is from where do you start measuring angle in the given picture? अब एंगल को हम जनरली लेफ्ट साइड से मेज़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किस साइड से करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि 0 कहाँ पे है, हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो 0 ये सी पॉइंट पे है, ए और सी वाली लाइन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रोटेक्टर के किस साइड में है, राइट साइड में है। सो ऑप्शन ए राइट साइड इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज द बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट, पेज ऑफ योर मैथ्स बुक, फेस ऑफ अ ब्रिक, फेस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। सो स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैथ्स बुक का पेज का एरिया सबसे ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल। अब आपको बताना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है। एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। हर स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर है। तो सिंपली यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन गिवन रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So D is the correct answer. And the next question is what is the area of stamp C? Area of each square is 1 square centimeter. अब स्टैम्प सी का एरिया क्या है, हर स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। सो अगर आपने लर्न किया होगा तो आपको पता होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ एनी शेप इज ऑलवेज मेजर्ड इन डैश यूनिट। किसी भी शेप का एरिया किस यूनिट में मेजर होता है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब, क्यूब रूट। सो स्टूडेंट्स, एरिया मेजर होता है स्क्वायर यूनिट्स में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड प्लस साइड, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। सो स्टूडेंट्स, साइड इंटू साइड होता है फॉर्मूला। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज 120 रुपीज,
सो कॉस्ट ऑफ 1/4 kg एप्पल इज, तो सिंपली आपको क्या करना है, 120 में 1/4 का मल्टीप्लाई करना है, या 120 में आप 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया, 4 0 जा 0, दैट मीन्स ऑप्शन सी 30 इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 आवर इज डैश पार्ट ऑफ अ डे। तो आप देखेंगे 1 डे में कितने आवर होते, 24। 24 में आप 6 का डिवाइड करके देख लीजिए, 4 आता, 6 4 जा 24, दैट मीन्स 6 इज अ 1/4 ऑफ 24। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वे होते हैं लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस, नन ऑफ दीज। सो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वे होता है लाइक फ्रैक्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन हैविंग, लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं, अब ये क्वेश्चन सेम है लेकिन अनदर लैंग्वेज में आपसे पूछा जा रहा है, सेम डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर बोथ, नन ऑफ दीज। सेम डिनोमिनेटर होता है, सेम न्यूमरेटर होता है, दोनों होता है, दोनों नहीं होता है। सो स्टूडेंट, लाइक फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। व्हाट पार्ट इज कलर्ड ग्रीन। अब आपको बताना है कि इस पिक्चर में का कितना पार्ट ग्रीन कलर है। तो टोटल पार्ट पहले आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, लेंथ 4, 1 2 3 4, ब्रेथ 4, स्क्वायर है 4 × 4, इसका एरिया हो जाएगा 16। अब 16 में आप देखिए कितना पार्ट ग्रीन कलर है, 1। सो 1/16 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके मैथ्स बुक का है। 1/2 + 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल कम इन ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ ब्लैंक स्पेस है, आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा इन दोनों ब्लैंक स्पेस में। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके बुक से ही है, आप देखेंगे ध्यान से तो एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ देखिए 34 और 20 ये दोनों यहाँ आएंगे। सो बोथ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस पैटर्न। अब ये पैटर्न आप देखिए और आप 45 डिग्री टर्न हो रहा है हर बार, तो अगला क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 45 डिग्री टर्न हुआ, ऐसा हुआ, 45 डिग्री टर्न हुआ, इस तरह हो गया, फिर 45 ऐसे, तो नेक्स्ट 45 में क्या होगा, ये एफ का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। एंड द नेक्स्ट, सी द पैटर्न। अब ये पैटर्न आपको देखना है और बताना है विच पिक्चर इज ब्रेकिंग द रूल, कौन सा पिक्चर रूल को ब्रेक कर रहा है। तो देखेंगे आप सभी इमेजेस के अंदर सर्कल बना हुआ है, लेकिन इसमें आप देखिए सर्कल बना है और सर्कल के अंदर ट्रायंगल या फिर स्क्वायर बने हैं, लेकिन इस वाले पिक्चर में पहले क्या बना है, स्क्वायर, और उसके अंदर बना है सर्कल। सो ये पिक्चर आपका क्या कर रहा है, इमेज को ब्रेक कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है ये वाला पिक्चर, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट। अब आपको इनमें से जो अलग है वो निकालना। तो देखिए 25, 5 × 5, 2 टाइम्स सेम नंबर मल्टीप्लाई किया। 16, 4 × 4, 2 टाइम्स सेम नंबर मल्टीप्लाई किया। 49, 7 × 7, 2 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई हुआ। 81, 9 × 9, बट 63 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 63 आ जाए। सो कौन सा नंबर रूल को ब्रेक कर रहा है, 63। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर 18, 38, 58, 78 डैश डैश। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इनमें कितना गैप आ रहा है ये आप ध्यान से देखिए, कितने का गैप आ रहा है। 18 और 38 में कितना गैप है, 20 का। फिर 38 और
58 में देखेंगे तो फिर 20 का गैप है, 58 और 78 में देखेंगे तो फिर 20 का गैप है। तो नेक्स्ट इसमें 20 आप इंक्रीज करिए, 78 में 20 इंक्रीज करेंगे तो आएगा 98। तो अब आप ऑप्शन देखिए कि कौन से ऑप्शन में फर्स्ट नंबर 98 है, तो सी और डी में है। अब सेकेंड आपको देखना है कि कौन सा नंबर होगा, तो 98 में आप 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 118। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज। अब पैटर्न आप देखिए और सीरीज कंप्लीट करिए। 25 से 35 इंक्रीज हुआ, 30 टू 40 10 इंक्रीज हुआ, फिर 40 टू 55 15 इंक्रीज हुआ, तो नेक्स्ट नंबर कितना इंक्रीज होगा 20, और फिर उसका नेक्स्ट नंबर 25। तो या तो आप 55 में 20 ऐड कर दीजिए या 100 में 25 माइनस कर दीजिए, दोनों ही कंडीशन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 75 आएगा यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर विच हैज़ इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री इज। ऐसा फिगर जिसमें सिमेट्री की इन्फिनाइट लाइन्स होती हैं, आप उसमें इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वो कौन सा फिगर होता है? सो स्टूडेंट्स वो होता है सर्कल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स आपको गिवन है ऑप्शंस में, इनमें कैसा है, कौन सा लेटर ऐसा है जो हाफ टर्न के बाद सेम होता है? सो एच एन आई, ये तीनों ही लेटर हाफ टर्न के बाद सेम होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज, डी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। अब इनमें से कौन सा नंबर है जो हाफ टर्न के बाद सेम होता है? तो आप ध्यान से देखेंगे, ओनली 8 इज दैट नंबर विच इज लुक सेम आफ्टर हाफ टर्न। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 इज आ डैश ऑफ 40। 4 40 का क्या है? टाइम्स है, मल्टीपल है, फैक्टर है, या कोई नहीं है इनमें से? सो स्टूडेंट आपको पता होगा कि 4 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तब 40 आता है, मतलब 44 का मल्टीपल है, और जो मल्टीपल होता है उसी का ये क्या होता है फिर फैक्टर होता है, ये अपने मल्टीपल का फैक्टर होगा, ठीक है, और ये अपने फैक्टर का क्या होगा मल्टीपल होगा। तो 4 पूछा गया है तो 4 क्या है फैक्टर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नंबर्स। अब गिवन नंबर्स में 3 किस नंबर का फैक्टर है? तो 3 का भी फैक्टर है और 6 का भी फैक्टर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब फर्स्ट आंसर मिल जाता है तो हमें बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है तब हमें सबको चेक करना है, अदरवाइज जो पहला आंसर मिल गया उसी को टिक करके आगे बढ़ना। फिल इन द ब्लैंक। अब ब्लैंक फिल करना है, 20 के फैक्टर में एक फैक्टर छूटा हुआ है वो आपको बताना है। तो 20 में ऐसे कौन कौन से नंबर है? 1, फिर 2 10 जा, फिर 4 5 जा, देन 5 4 जा होगा, और यहाँ 5 नहीं गिवन है, दैट मीन्स ऑप्शन सी 5 इज द करेक्ट आंसर। And the next question, what is the lowest common multiple of 16 and 20? अब 16 और 20 का lowest common multiple क्या है? ऐसा नंबर आपको ढूंढ के निकालना है कि जो 16 का भी मल्टीपल हो और 20 का भी हो। तो देखिए 16 5 जा 80 और 24 जा 80। सो ऑप्शन बी 80 इज द करेक्ट आंसर। मैंने मल्टीपल फैक्टर आप सबको चैप्टर 6 में पढ़ाया हुआ है, बी माई मल्टीपल आई बी ओ फैक्टर। उस चैप्टर को अगर आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन रहे होंगे। द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 12। 4 और 12 का स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो। तो 4 का क्या फैक्टर होता है? 1 और 4, 1 2 4। और 12 का क्या होता है? 12 का आप देखेंगे तो 12 का क्या होता है? 1 2 और उसके साथ 4 भी होता है, 6 भी होता है, 12 भी होता है। तो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या होता है? 2। 1 को हम इसलिए नहीं लेते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर में क्योंकि 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। What are the first 4 multiples of 10? अब 10 के फर्स्ट 4 मल्टीपल कौन है? तो फर्स्ट 4 होगा 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। सो 10
20, 30, 40. Option C is the correct answer. And the next question is prime numbers below 30 are. अब 30 से नीचे के प्राइम नंबर कौन से हैं? 30 के नीचे के प्राइम नंबर आपको पता होंगे, तो कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? 2 से करते हैं, देन 3, देन 5, देन 7, 2, 3, 5, फिर से हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7 के बाद क्या आता है? 11 के बाद देखिए 13, 14, 15, 16 नहीं होंगे, देन 17, देन 19, 20, 21 नहीं होंगे, 22 नहीं होंगे, 23, फिर 23 के बाद 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, डायरेक्ट 29 आएगा। तो ये है 30 से नीचे के प्राइम नंबर्स। तो आप देखिए कि सभी नंबर्स किस में हैं? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इसमें है। इसमें एक नंबर मिसिंग है, कम है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन है आपके मॉडल वर्कशीट का। आपको क्या करना है? आपको चेक करना है जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको सेंड किया हुआ है, तो उसको आप चेक करेंगे और आप अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि किस तरह से आपको कितने मार्क्स मिले हैं और उसे कमेंट करके बताएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।